हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपनी वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिया था कि एक्वारेजिया क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम आपके लिए डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल बताएंगे आपके लिए, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है, तो देखो उधर यहाँ पर मैंने कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नोट कर ली है पहले से ही। ठीक है, जिससे कि आपको ईजिली तरीके से और जल्दी से समझ में आए। देखो उधर मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या, अगर हम इसे हम्बर करने पर, पीटने पर ये किस तरीके से एक थिन सीट की फॉर्म में आ जाएं, और डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉ इनटू द थिन वायर। ठीक है, किससे, जैसे कॉपर और सिल्वर के आपने वायर देखे होंगे, और गोल्ड तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि अगर मैं वो आपके लिए कहूँ कि लगभग एक तरीके से 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर का वायर उसमें आ जाता है। ठीक है, मतलब खींचते हैं उसको। ठीक, लेकिन जो आपके लिए नॉन मेटल्स होते हैं, वेटल होते हैं, वेटल का मतलब क्या है, ईजिली ब्रेक। ठीक है, लेकिन डायमंड ऐसा नहीं होता। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल जो एक्सेप्शनल है वो क्या है आपके लिए, टंगस्टन। टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना आपके लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, टंगस्टन का जो वायर यूज किया जाता है बल्ब में, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण। लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या होता है आपके, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। क्लियर है बात। और मेटल्स थर्ड पॉइंट आप देखें, लक्सरस होते हैं, मीन्स शाइनिंग। कब, जब इसको हम पॉलिश करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा शाइनिंग वाला क्या होता है, गोल्ड। क्लियर है, उसके बाद आप सिल्वर ले सकते हैं, कॉपर की भी आपने देखा होगा शाइनिंग होते हैं, एल्युमिनियम है, ठीक है, शाइन आपके लिए दिखता है। ठीक, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके लिए, नॉन आपके लिए कैसे होते हैं, लेक्चरर मीन्स डल। कैसे होते हैं, डल। चाहे इसको हम इन पर पॉलिश तो खैर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आयोडीन को छोड़ दूं, आयोडीन कैसा होता है आपके लिए कि आयोडीन एक तरीके से शाइनिंग नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझें कि 4 पॉइंट क्या कह रहा है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं आपके, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन किस किस को आपको छोड़कर, मरकरी, गैलीनियम, पोटेशियम, सोडियम एंड सीजियम। ये कैसे होते हैं, मरकरी जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पर हो या कैसे भी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक तरीके से सॉफ्ट होता है बहुत, इसका मेल्टिंग पॉइंट गैलीनियम का बहुत ही कम होता है। ठीक है, ऐसे सीजियम का बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कैसे होते हैं दोनों ही आपके लिए, ये कैसे होते हैं आपके लिए, सॉफ्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, ये सॉलिड तो है नहीं, तो इसका ये एक्सेप्शनल में आ जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल्स हमें 3 स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। लिक्विड में हमारे पास एक ही ऐसा नॉन मेटल है, वो है आपके लिए कौन सा, ब्रोमाइन। क्लियर है, और सॉलिड में जैसे कार्बन है, फास्फोरस और सल्फर भी ले सकते हैं। क्या है, सल्फर कैसा रहता है, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन गैस फॉर्म में आपके लिए क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और भी ले सकते हैं यहाँ पर आपके लिए O2। ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है इस पर 5 के मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक, स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, कैसे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। लेकिन इसके भी एक्सेप्शनल एक्सेप्ट किसको, मरकरी और पोटेशियम, सोडियम, गैलीनियम और सीजियम। लेकिन नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें जो डायमंड होता है आपके लिए वो कैसा होता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है क्या नहीं बात। अब आपके लिए जैसे अगला है आपके लिए 6 पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीन्स है अगर हमें किसी से हिट करें तो साउंड करें, क्या करें, साउंड। तो मेटल्स आप देखते हैं जैसे स्कूलों में आप एक तरीके से बेल जब बजती है तो आपने देखा होगा वहाँ पर आयरन का क्या रहता है, एक तरीके से बेल है, उसको बजाते हैं तो वो क्या है, आयरन है, मेटल्स है। ठीक, लेकिन आप ये देखें नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मीन्स नॉन मेटल में कोई भी आवाज़ नहीं होती है। क्लियर है बात कहने। ठीक, तो ये मैंने कुछ ही पॉइंट आपके लिए, जो मेन पॉइंट है फिजिकल
प्रॉपर्टी के बेस पर आप कैसे मेटल्स और नॉन मेटल को डिफरेंस कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ बता दिए हैं। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट बताऊँगा इसमें केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, क्लियर है कि नहीं, कि मेटल्स और नॉन मेटल में आपके लिए किस तरीके से डिफरेंस कर सकती हैं। ठीक, तो इसको जल्दी से आप नोट करें, जल्दी से करें। नेक्स्ट देखो आप इसमें डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए अब डिफरेंस बताना है किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो इसी तरीके से आप इस तरीके से थोड़ा सा लाइन खींच लें, ठीक है। यहाँ डाल लें आप मेटल्स और यहाँ पर आप डाल लें क्या, नॉन मेटल्स। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक, तो देखो था सबसे पहले फर्स्ट क्या होगी, रिएक्शन विद एयर। तो आपको ये पता है जब ये क्या करते हैं कि मेटल्स आर रिएक्ट्स विद एयर, रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? मीन्स जब मेटल्स आपके लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे एम्फोटेरिक की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं आपके लिए, एम्फोटेरिक। और जनरली आपके लिए जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके लिए, बेसिक। क्लियर है? एक डिफरेंस ये आएगा। इसमें क्या लिखेंगे, जब ये एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं जो आपके लिए नॉन मेटल्स, ठीक है, तो ये हमें एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर है क्या नहीं बात? ठीक, तो जनरली कैसा करते हैं, एसिडिक, बट कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, N2O हुआ, NO हुआ, ठीक है, H2O हुआ, ये आपके कैसे ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल है। क्लियर है बात? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी आपके लिए डिफरेंस में, ठीक है। अब देखो एयर के साथ, वाटर के साथ क्या होगा, अगर मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर, ये क्या देते हैं हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या देते हैं, H2 गैस। क्लियर है क्या नहीं मैं? आपके लिए मेटल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं आपके लिए, मेटल ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। क्लियर है? जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऐसा करते हैं। क्लियर है बात करें? दो केसेस हैं इसमें, लेकिन H2 गैस का इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेटल ऑक्साइड दें चाहे वो आपके लिए मेटल हाइड्रोक्साइड दें। ठीक, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स do not reacts with water and cannot be evolve H2 गैस, H2। अब ये क्या करते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बात क्या नहीं? और ना ही आपके लिए H2 गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन हमने जब केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल बताई थी आपके लिए, एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपके लिए रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, लेकिन वो H2 गैस नहीं देता, वो ऑक्सीजन गैस देता है। वो क्या था आपके लिए, फ्लोरीन। F2 जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो HF प्लस O2 देगा,
क्लियर है। और यहाँ पर O3 भी दे सकता है। हमने आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी में किसकी, नॉन मेटल की मैं आपको बता दिया था। क्लियर है। ये क्यों नहीं देता, इसका रीज़न भी हमने आपके लिए बता दिया था वहाँ, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, ना कि डोनर। ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब आपके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस H2 में नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात कहने। अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में, क्लियर है, तो थर्ड पॉइंट पर अगर एसिड की बात करें अगर हम, तो देखो जब मेटल्स जो होते हैं अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी कौन सा एसिड होना चाहिए आपके लिए, डाइल्यूट, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, और प्लस आपके लिए मेटल्स रिएक्ट विद क्या है आपके लिए, सॉल्ट प्लस H2O वाटर। क्लियर है। जैसे Na प्लस H2O नहीं, यहाँ पर H2 गैस आएगा, क्या आएगा, H2 गैस। क्लियर है क्या नहीं। जनरली जो मेटल, लेकिन यहाँ पर एसिड हमने बताया था कि एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, और लेकिन HNO3 के साथ ये रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करता है। इसका भी रीज़न हमने वहाँ पर बता दिया आपको। क्लियर है। लेकिन क्यों नहीं करता है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। जो कि H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में, ऑक्सीजन देने के बाद। ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई आपके लिए, HNO3 से, जो कि H2O में कन्वर्ट कर। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे Mn एंड Mg जो बहुत ही डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या, H2 गैस इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है बात क्या नहीं। यहाँ पर एसिड, जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट प्लस H2 गैस देंगे। ठीक है। लेकिन ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में। लेकिन हमें तो चाहिए H2 गैस। ठीक है। ये तुरंत जब भी रिएक्शन होती है तुरंत ही क्या करता है, ऑक्सीजन इसको देता है और H2O में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट बना दिया जाए तो मैग्नीज और मैग्नीशियम ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इन्वॉल्व करते हैं, मीन्स सॉल्ट देंगे और H2 गैस इन्वॉल्व कराएंगे। लेकिन अगर मैं थर्ड पॉइंट यहाँ बात करूँ आपके लिए नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है कि रिएक्ट नहीं करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, कैन नॉट इवॉल्व H2 गैस। क्लियर है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही रीज़न है जो यहाँ वाटर के केस में रीज़न था, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन आयन को, मीन्स H पॉजिटिव को ये H2 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। क्लियर है क्या नहीं। ये इसका रीज़न है आपके लिए। ठीक। तो यहाँ पर एक और बात आपके लिए, थर्ड पॉइंट हमने बता दिया है। ठीक। अगर हम बात करें इसमें डिफरेंस में 4 पॉइंट, ठीक है, कि अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, H2 के साथ, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड। क्लियर है। मेटल हाइड्राइड जो होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है। क्लियर है। आयनिक है, आयनाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस केस में जो हाइड्रोजन, किस हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव के केस में होता है। लेकिन जैसे ही अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, कि नॉन मेटल्स अगर H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देंगे आपके लिए,
ये भी नॉन मेटल हाइड्राइड देंगे, हाइड्राइड। क्लियर है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो होगा ये नॉन मेटल हाइड्राइड आपके लिए कैसा होगा, कोवेलेंट इन नेचर। कैसा होगा, कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर है क्या नहीं। जैसे मैं ले लूँ आपके लिए O2 प्लस H2O, तो H2O बनाएगा, या ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ डाल लो, 2 यहाँ। क्लियर है बात कह रहे हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर मेटल ले लें जैसे सोडियम, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो मेटल्स लिए जाएंगे वो कैसे होने चाहिए आपके लिए, हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। ये बना लिए मेटल हाइड्राइड। क्लियर है क्या नहीं बात। तो ये बात यहाँ पर आपके लिए समझना है। कुछ मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट ही बताएं, पॉइंट तो और भी हो सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट कैसे हो सकते हैं, तो देखो यहीं मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके लिए पॉइंट होंगे। और तो इसको साफ कर रहा हूँ मैं। ठीक, देखो सर, अगला पॉइंट 5 डाल सकते हो। क्या, 5 आपके लिए, ठीक। जैसे अगर रिएक्शन विद क्लोरीन की बात करें, अगर हम क्लोरीन, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, जैसे Na अपने Cl के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया तो NaCl बनेगा। लेकिन ये होगा कैसा, आयोनिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ही, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। और ये एक्वस और आपके लिए एक्वस और मोल्टन स्टेट में कैसा होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, जैसे H2 प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं तो HCl मिलेगा क्या। लेकिन ये कैसा होगा, ये आयनिक होगा, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कैसा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें और इसमें ये आपके लिए 5 पॉइंट का जो डिफरेंस है, क्लियर है, ये आपके लिए यहाँ पर समझना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर आपको बता दिया है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे लिख सकते हैं और केमिकल के प्रॉपर्टी के बेस पर आप किस तरीके से बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके लिए मेटल्स और नॉन मेटल में आपको डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस बताना, चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर देकर आएँ चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, कोई भी अंतर नहीं है। बट अगर वो पूछता है कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बताओ या फिजिकल प्रॉपर्टी पर, तो आपको दोनों में से एक करके आना है, ठीक है। तो इसको आप तैयार करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक, क्योंकि अब अधिक टाइम नहीं है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।